वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिएगा आज की वीडियो जो है खास रहने वाली, जिसके अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल छपते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, हरियाणा की स्थापना कब हुई? हरियाणा प्रदेश का गठन देखिएगा कब हुआ। आपके सामने चारों ऑप्शन है, सभी को पता होगा कि हरियाणा प्रदेश जो है, बताइए कब बना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है। 1 नवंबर 1966 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, हरियाणा कि भारत में अवस्थिति क्या है? मतलब हरियाणा प्रदेश जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये बताना आपको। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम राज्य, उत्तर दक्षिण राज्य या फिर दक्षिण राज्य, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा जो है ऑप्शन उत्तर पश्चिम राज्य हरियाणा प्रदेश। जैसे देखिए ये मान लो इंडिया का मैप है और हम यहाँ जो है अवस्थित करते हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र रहेगा? उत्तर पश्चिम जो है राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल बताना है यहाँ कितना आपका। तो हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बताइए कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही रहेगा भाई। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला देख लो जल्दी, शाबाश। हरियाणा के समीपवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? सीधी सी बात है, सवाल ये पूछा कि हरियाणा प्रदेश की सीमा को कितने राज्य छूने का काम करते हैं। तो बताइए 5 राज्य, 3 राज्य, 7 राज्य या फिर 9 राज्य। तो बताइए कितने राज्य जो है हरियाणा प्रदेश की सीमा को छूने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। 5 राज्य जो है हरियाणा प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तो ये 5 राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश रहेगा और उसके बाद बात करूं मैं उत्तराखंड। और क्या है, ये 5 के 5 राज्य जो है हरियाणा प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, हरियाणा के समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हरियाणा प्रदेश की सीमा को छूने का काम करते हैं। यहाँ आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन दे रखे, पांडिचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, चंडीगढ़ जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दिल्ली और चंडीगढ़ की सीमा जो है हरियाणा प्रदेश को छूने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा में कितने मंडल है? प्रशासनिक मंडल या डिवीजन जो है आ सकता है आपके एग्जाम में, कितने डिवीजन है? तो ऑप्शन नंबर ए 9 है, बी है, सी है या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4, बताइए क्या रहेगा। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 6 डिवीजन है, याद रखेंगे 6। ठीक है, 6 प्रशासनिक भागों में जो है हरियाणा प्रदेश को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरी की बात करें, देखिए यहाँ 6 के 6 डिवीज़न ये है, अंबाला है, रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, करनाल है और फिर फरीदाबाद है। ठीक है, प्रशासनिक मंडल कितने हैं अपने पास? 6 हैं। 6 के 6 आपके सामने नीचे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा राज्य की जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी? ठीक है, जैसे जैसे वक्त बदला जनसंख्या में वृद्धि हुई, लगभग 3.25 लाख के आसपास है अब जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, बी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपके सामने, बिल्कुल तीनों के तीन, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए 3 करोड़ तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। तो हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2,53,51,462 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल जादुई आंकड़ा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम हरियाणा प्रदेश का हो उसमें ये पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन डी है 98। तो हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 98 है, जिसमें से 17 जो है आरक्षित सीटें हैं, याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जादुई आंकड़ा है ये भी, हरियाणा के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो राज्यसभा बताइएगा कितने जो है एमपी हमारे यहाँ से जाते हैं। 5 है आपके सामने पहला ऑप्शन, ठीक है। राज्यसभा संसद जो कि 5 है, 9 है, 8 है या फिर 12 है। तो जल्दी बताइए, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल जो है 5 सांसद यानी कि एमपी जो है विधानसभा में, सॉरी राज्यसभा में हरियाणा से जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ये तीनों में से एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है, 12 है, 10 है या फिर 20 है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, जो है 10 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो 10 जो कि आपको पता होगा, राज्यसभा की 5 है, अभी अभी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और लोकसभा की कितनी है, 10 है, और 10 में से 2 आरक्षित हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट भाई जादुई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। भगवत दयाल शर्मा, ओम प्रकाश चौटाला, धर्मवीर सिंह या फिर देवीलाल, ठीक है। तो याद रखेंगे भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट देखिए, यही सवाल पूछ लिया गया कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन हैं, ठीक है। वीरेंद्र सिंह बिल्कुल नहीं, सत्यदेव आर्य नहीं, धर्मवीर बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन में से तीसरा जो है सही रहेगा। अगला आ गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो पहला स्पीकर जो है हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है सन्नो देवी, बी है श्याम सिंह राणा, राकेश गनकड़ या सुनीता देवी। तो पहली जो विधानसभा अध्यक्ष थी, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, सन्नो देवी जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ रोल होकर के, हरियाणा प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो पहला है 973 प्रति वर्ग किलोमीटर, 875 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 वर्ग किलोमीटर या फिर 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस जिले का सर्वाधिक घनत्व है। तो सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के क्षेत्र में जो है आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का जो है 573 है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है फरीदाबाद, ऑप्शन 4 दे रखे आपके पास, जींद, गुरुग्राम। तो फरीदाबाद जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर रहेगा। फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या के मामले में भी फरीदाबाद जो है एक अग्रणीय जो है जिला है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, किस जिले का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताइए, सिरसा है, पंचकूला है, यमुनानगर है या फिर भिवानी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सिरसा जो है राइट आंसर रहेगा। हरियाणा प्रदेश का सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रोल होकर आता हुआ, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पानीपत है, सिरसा है, जींद है या फिर रेवाड़ी है। तो राइट आंसर रहेगा सिरसा जो है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रोल होकर आता हुआ, देखिए हरियाणा के किस जिले का सबसे न्यूनतम यानी कि कम क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मेवात है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या रोहतक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, फरीदाबाद जो है जहां जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटा है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जादुई आंकड़े हैं, बार बार पूछे जाते हैं। फरीदाबाद है, अंबाला है, पंचकूला है, रोहतक है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का। अगला सवाल भाई, शाबाश, वेरी गुड, आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। झज्जर है, पंचकूला है, रेवाड़ी है, हिसार है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल जाएंगे हम, पंचकूला जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला सवाल, हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। हरियाणा प्रदेश का सबसे
ज़्यादा साक्षर जिला जो है, बताइए आपके सामने चार ऑप्शन है, गुरुग्राम है, अंबाला है, रेवाड़ी है या फिर पंचकुला है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गुरुग्राम बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साक्षरता के मामले में सबसे आगे है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हरियाणा प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेवात, नूह, कैथल, सिरसा या यमुनानगर। जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, मेवात यानी कि नूह है उसका नाम अब, ठीक है, तो नूह जिला जो है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। हरियाणा का राजकीय फूल पूछा है यहाँ, बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, चमेली है, गेंदा है, कमल है, गुलाब है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, कमल जो है हमारा राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। इस बार पेड़ पूछा गया है, तो राजकीय पेड़ बरगद है, आम है या फिर पीपल है या नीम है, ये चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, पीपल जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट देखिए, राजकीय खेल कौन सा है। तो हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने कुश्ती है, बी कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है। जल्दी बताइए। तो राइट आंसर रहेगा कुश्ती, ठीक है, बिल्कुल दंगल में जब हैं हम बिल्कुल आगे हैं, हरियाणा प्रदेश सबसे आगे है कुश्ती के दंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी पूछा है इस बार, तो काला तीतर या ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं इसको, कबूतर है, मोर है या फिर बाज है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, काला तीतर बोलते हैं या ब्लैक फ्रैंकोलिन भी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजकीय पशु पूछा है इस बार, ब्लैक बक है, भैंस है, ठीक है। राजकीय पशु के बारे में देखिए चार ऑप्शन है, ब्लैक बक है, भैंस है, हाथी है या फिर शेर है। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो ब्लैक बक जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ रोल होकर के, हरियाणा की मुख्य भाषा क्या है। हरियाणवी जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो अंग्रेजी तो हमारे दाएं बाएं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही रहेगा। हिंदी और हरियाणवी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ रोल होकर के, हरियाणा की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। पर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको पता होगा, शायद दो ही है, डेमिस है, गिरिवन, जिम कॉर्बेट, सुल्तानपुर कालेसर या फिर सरिस्का सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर और कालेसर, ठीक है। दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, और दोनों के दोनों कौन से हैं, सुल्तानपुर और कालेसर हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आ गया स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल 1.34, 2.35, 4.32, 2.89। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, ए के साथ जाएंगे, फर्स्ट जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1.34% जो है हमारा क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 1.34, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा प्रदेश की जलवायु उपोष्ण है, उपोष्ण स्टेपी है जलवायु, या शुष्क जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, आर्द्र उपोष्ण है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है हरियाणा प्रदेश की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इनमें से कौन सी हरियाणा की मुख्य झील है। हरियाणा प्रदेश की ये सारी की सारी झीलें जो है, सुल्तानपुर है, बड़खल है, खलीलपुर है, दमदमा है, कोटला है, या फिर ये सभी। तो ये सारी की सारी झीलें जो है ये हरियाणा प्रदेश से ही बिलोंग करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 120 है, 35 से 124, 30 से 110 या 36 से 145। बताइएगा। जो औसतन वर्षा है वो 30 से 110 सेंटीमीटर हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक बारिश होती है, वर्षा बताइएगा हरियाणा के किस क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने, उत्तरी भाग, शिवालिक क्षेत्र, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिम भाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दक्षिण भाग और पूर्व जो पश्चिम भाग है उसमें कम बारिश होती है।
तो उत्तरी भाग जो शिवालिक क्षेत्र है 200 मीटर तक का, वहाँ जो है सर्वाधिक वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर दर्ज की जाती है। अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा के किस भाग में न्यूनतम वर्षा होती है? तो हरियाणा प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है कम वर्षा होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी भाग है या फिर पश्चिम भाग जो है, चौथा ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में जहां 35 सेंटीमीटर से भी कम होती है, याद रखेंगे। ठीक है, लुआरू और भिवानी का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सारा का सारा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मुख्य अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा प्रदेश में जो है मुख्य रूप से अभ्यारण्य जो है कितने हैं? आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। अभ्यारण्यों की संख्या यहाँ पूछी गई है, अभ्यारण्य कितने हैं? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 अभी आई थी। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 5, 7 या फिर 6। बताइए कौन सा जो है सही जवाब रहेगा? तो बताइए, आपका राइट आंसर 8 रहेगा। 8 बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चारों के चारों, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 5 जो है मुख्य रूप से प्रजनन केंद्र हरियाणा प्रदेश के अंदर है। पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? 5 है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 5 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये सवाल पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें? 90 सीटें हैं। 90 में से कितनी सीटें आरक्षित है? 17 है, 15 है, 19 है या फिर 20 है? देखिए, जब हमने सीटों की संख्या के बारे में बात किया था तो तब बताया था 17 सीटें जो है आरक्षित हैं विधानसभा की, और लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा गठन कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने जिलों को मिलाकर इसे एक राज्य का दर्जा मिला था? 7 है, 9 है, 12 है या फिर 15? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ बिल्कुल जाएंगे कि भाई ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल जो 7 जिले हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का गठन किस संशोधन के तहत हुआ? ठीक है, ये पूछा है कि हरियाणा प्रदेश का जो गठन है किस संशोधन के तहत हुआ। आपके सामने जो है चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा है? 7वां जो संशोधन हुआ था उस संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तो कौन से नंबर का राज्य बना? जब हरियाणा प्रदेश बना तो 17वें नंबर का राज्य। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला लाजपत राय, लक्ष्मीचंद या फिर रामवीर सिंह। तो जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश के पहले राज्य कवि बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन रहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जो ऑप्शन है उदय भानु हंस है। ठीक है ना, याद रखेंगे। उदय भानु हंस जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा उपन्यास जो है हरियाणवी भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ, तो सवाल है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया? अभी अभी हमने जो है बोला था, चारों ऑप्शन दिए थे, ये यहाँ चौथा ऑप्शन जो है आपका नीचे है, राजाराम शास्त्री जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखेंगे। अभी अभी बताया था हमने कि राजाराम शास्त्री ने लिखा था हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का लौह पुरुष या हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है इनको। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन रहेगा राइट आंसर? तो चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, खुद की पार्टी का गठन करते हैं, तो बंसीलाल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो कि जैसा कि आपको पता होगा
HAU के अंदर है, आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के हिसार ज़िले के अंदर। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें हिसार देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पानीपत, हिसार, लुधियाना और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके सामने रोहतक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है, एग्जाम में जो है अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो जल्दी बताइए हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, दीपचंद बहमन को जो है बिल्कुल कहा जाता है। अगला आज का आखिरी सवाल है, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पंडित लक्ष्मीचंद को जो है हरियाणा प्रदेश का जो सूर्य कवि है वो कहा जाता है। तो यहाँ हमने जो है हरियाणा जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।